आज से हम लोग इंग्लिश के कुछ स्पीकिंग सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंसेस सिखाएंगे जिन्हें बोलने में बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। जैसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बना लेते हैं या फिर बहुत सारी ग्रामर पढ़ लेते हैं, बट बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाना नहीं आते हैं। आज हम उसी टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि इसको ट्रांसलेट करो, क्या करूँ, तो आप सोचने लग जाएंगे कि इसको क्या बोलें, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्यों करूं। इस तरीके के सेंटेंसेस आप लोगों को अभी आपको खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे ट्रांसलेट करें, लेकिन इसको हम बताते हैं कि किस तरीके से किए जाते हैं छोटे छोटे से सेंटेंसेस। इसमें आपका WH वर्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। अब WH वर्ड मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, कुछ भी, ये सारे वर्ड्स इसमें आ सकते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी वर्ब होगी वो टू लगाने के बाद आपको रख देनी है। फॉर एग्जाम्पल में व्हाट से स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे फर्स्ट व्हाट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमको कहना हो क्या करूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, व्हाट टू डू। जैसे मोस्टली सब लड़कियों की आदत होती है, कितने भी कपड़े रखे हो, जब कहीं जाना होता है क्या पहनूं, कपड़े ही नहीं मेरे पास, तो क्या पहनूं। इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो क्या पहनूं, तो बोलेंगे व्हाट टू, पहनने की स्पेलिंग लिख देंगे व्हाट टू वेयर। इसी तरीके से जैसे आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है लिखने के लिए, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिखने दिया जाता है, कुछ भी स्टार्टिंग में पॉइंट्स नहीं समझ आते हैं, तो ये क्या लिखूं, अभी क्या लिखूं, व्हाट टू राइट, क्या सोचूं, व्हाट टू थिंक, क्या करूं, व्हाट टू डू। इस तरीके से व्हाट से रिलेटेड वर्ड हो गए। अब फॉर एग्जाम्पल में जैसे वाई से रिलेटेड देखते हैं, वाई प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब वाई मीन्स होता है क्यों। अब ऐसे जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और उस टाइम पे आपसे कोई कह दे कि मेरा ये काम करो, क्यों करूं, क्या बोलते हैं, क्यों करूं। तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्यों करूं, वाई टू डू, वाई टू डू, क्यों बताऊं। अभी जैसे ना सीक्रेट बोलना वाला बंद कर देते थे, तो क्यों बताऊं, वाई टू टेल। जैसे एक ही सीट पे अभी तुम्हारा भाई बैठा है और उस पे ही तुम रेगुलर बैठते हो, कहते हटो यहाँ से, मुझे बैठना, क्यों जाऊं। इस तरीके से अगर बोलना हो वाई टू गो, क्यों जाऊं, तो वाई टू गो। ऐसे ही कोई भी टॉपिक आप इसमें से ले सकते हैं, व्हाट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेयर ले सकते हैं, हाउ ले सकते हैं, जैसे वेयर लिया, वेयर प्लस टू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर मीन्स होता है कहाँ। और फॉर एग्जाम्पल में कि जैसे आपका कोई एक सेपरेट रूम होता है, आपका अपना पर्सनल रूम होता है, कोई गेस्ट आ गए और आप उसी रूम में सभी बैठे हुए हैं और आपको पढ़ना है या कुछ करना है, अब कुछ इरिटेट होके बोलते रहते ना, कहाँ जाएं, सब जगह तो सभी लोग बैठे हुए हैं। या फिर जैसे पढ़ना है, छोटा बच्चा है, कोई घर में खेलने आया है, अब उसने बहुत सारे टॉयज फैला रखे हैं, तो कहाँ पढ़ूं, कहाँ जाऊं, कहाँ सोऊं, जगह ही नहीं है। तो इसमें कैसे, इस तरीके से अगर सेंटेंस बोलने हो, कहाँ सोऊं, कहाँ जाऊं, देन वेयर टू स्लीप, कहाँ जाऊं,
वेयर टू गो, कहाँ पढ़ूं, वेयर टू रीड। इस तरीके के सेंटेंसेस आप छोटे छोटे से सेंटेंसेस जो इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो WH+2 प्लस रूट फॉर्म द वर्ब की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप कोई भी WH वर्ड यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक बनाना है तो आप यूज कर सकते हैं। सम डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ड। आपने मोस्टली वर्ड को क्या के सेंस में पढ़ा होगा कि वर्ड मीन्स क्या होता है और हर जगह उसी अकॉर्डिंग उसका मीन्स लगाते हैं। आज हम इसके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स देखते हैं कि इसको अदर प्लेसेस पे कैसे यूज किया जाता है फॉर फर्स्ट यूज, या फिर इसको डाल सकते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ड। पहला क्या है कि जैसे आप लोगों को कभी पूछना होता है कि तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले। अब कितने अंक मिले मोस्टली आप लोग यही बोलेंगे ना, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जाम, बट इसको व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जाम इससे बनाएंगे, यानी व्हाट का यूज यहाँ पे किया जाएगा कि तुम्हें परीक्षा में कितने अंक मिले। तो इसमें आप हाउ मेनी का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउ मेनी यू यूज व्हाट मार्क्स डिड यू गेट इन द एग्जामिनेशन। इसी तरीके से और भी इसके डिफरेंट यूजेस हम देख लेते हैं। हमने आपको एक लिख के यहाँ पे बता दिया है, बाकी आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपसे पूछा जाए कि यह ट्रक कितना वजन ढोकर ले जा सकता है, तो व्हाट वेट कैन दिस ट्रक कैरी। इसमें ये नहीं बोलेंगे हाउ मच वेट कैन दिस ट्रक कैरी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउ मच यू कैन यूज व्हाट वेट कैन दिस ट्रक कैरी। जैसे उसने कितनी कीमत मांगी, अब कितनी कीमत तो हाउ मच प्राइस, ऐसे आप लोग बोलने लग जाते हैं, उसकी जगह पे आप यूज करेंगे व्हाट प्राइस डिड ही आस्क। इसी तरीके से जैसे तुम कितना वजन उठा सकते हो तो हाउ मच वेट कैन यू लिफ्ट, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं व्हाट वेट कैन यू लिफ्ट। दूसरा यूज का व्हाट का देखते हैं, व्हाट लाइक। आपने मोस्टली देखा होगा कि जैसे आप कहते हैं कि कैसा, कैसी, कैसे, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम्हारी नई ड्रेस कैसी है, हाउ इज योर न्यू ड्रेस। आपने हाउ का यूज करते हुए इसको देखा होगा, लेकिन इसमें हाउ की जगह व्हाट लाइक लगता है। जैसे आपको यूज करना है कैसा, कैसी, कैसे, ऐसे सेंटेंसेस में आप हाउ की जगह पे व्हाट लाइक यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा नया घर कैसा है, व्हाट इज योर न्यू हाउस लाइक। तुम्हारी नई ड्रेस कैसी है, व्हाट इज योर न्यू ड्रेस लाइक। तुम्हारा नया फ्रेंड कैसा है, व्हाट इज योर न्यू फ्रेंड लाइक। इस तरीके से हम व्हाट का यूज करके व्हाट लाइक का यूज करके कैसा, कैसी, कैसे इनके सेंस में इसको बना सकते हैं। दूसरा जैसे व्हाट फॉर। अब व्हाट फॉर का यूज कैसे करते हैं, क्यों, किस लिए के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल में आपने तो हमेशा मतलब क्यों के लिए वाई यूज किया होगा, मोस्टली बच्चे वाई यूज करते हैं और वही यूज भी किया जाता है, लेकिन हम व्हाट फॉर से बनाएंगे, क्यों, किस लिए, तुमने ये क्यों किया, व्हाट डिड यू डू दिस फॉर, तुमने उसे क्यों पीटा, व्हाट डिड यू बीट हिम फॉर। इस तरीके से आप व्हाट फॉर का यूज करके क्यों, किस लिए बना सकते हैं। थैंक यू।